इमरान खान आज चारसद्दा में जलसा करेंगे। कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए चारसद्दा आ रहा हूँ, अवाम भरपूर शिरकत करें। कप्तान सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत बगैर किसी सिंध के चल रही है। आज पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई का सामना है, हर शख्स महंगाई से मुतासर हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और तोहफा, आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। कराची और कोयटा में सबसे महंगा आटा। कराची और कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 240 रुपये तक फ़ी किलो पहुँच गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक दोनों शहरों में आटा फ़ी किलो 120 रुपये तक हो गया है। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 20 किलो का थैला 250 रुपये तक महंगा हुआ। शहबाज सरकार में महंगाई कम ना हो सकी, मजमूई शरह 40% से नीचे ना आ सकी। 0.19% की मामूली कमी। एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चाय की कीमत, दाल मूंग, दाल माश, अंडे, आटा, चावल सब महंगा हुए। 10 अशिया की कीमतों में कमी, 11 में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर आज़म की दौरे अमरीका से पहले शाख खर्चियों की तफसीलात सामने आ गई। शहबाज शरीफ और उनकी टीम 5 स्टार होटल में क़याम करेगी। एक रूम के एक दिन का किराया $2000 अमरीकी बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत पर 15 करोड़ से ज़्यादा लागत आएगी। गुज़िश्ता साल इमरान खान ने पाकिस्तानी एम्बेसी के कमरे में रिहाइश इख्तियार की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान ना हो सका। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत ख़ज़ाना को आगाह कर दिया। मुल्क में सैलाब से अमवात का सिलसिला ना थम सका। मज़ीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तादाद 1545 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 32 अमवात सिंध में रिकॉर्ड की गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और दीगर जल्दी बीमारियां फैलने लगीं। ठट्टा, दादू, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत कई अजला में सूरत हाल इंतहाई अबतर। बोल न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत को होश आ गया। महकमा सेहत की टीमें सालेपट के गोट, शहबाज, डिन्नो, खुरखानी पहुँच गईं। मुतासरा इलाके में गैस्ट्रो से 13 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। जुमेरात को जारी होने वाला हुक्म मुअत्तल। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद की गई थीं। हुकूमत हठधर्मी पर बरकरार है। अदालती हुक्म के बावजूद बोल की नशरियात तमाम इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुई। अथॉरिटीज़ को चैनल्स बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाईकोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म में इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि चैनल के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया। पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। पाबंदी नहीं लगानी चाहिए हुकूमत को, मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। बोल टीवी की नशरियात एक दफ़ा वापस बंद कर दी गई है, जिसकी सख्त अल्फाज के अंदर मैं मजम्मत करता हूँ। इस तरह के इंतकामी कार्रवाइयों से हक और सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बोल को बोलने दो। और बोल पैमरा हिदायत के मुताबिक इमरान खान को दिखाता है, किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।